अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडीपी मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम 10th क्लास एंड फर्स्ट ईयर के भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारे पास 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है एंड जो फर्स्ट ईयर है उसका जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। तो हम दोनों को फॉलो करते हुए इस लेक्चर को क्या करेंगे, कवर करेंगे। इस चैप्टर से एडीपी के आउटलाइन में जो टॉपिक्स हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जो सेकंड नंबर पे हमने टॉपिक कवर करना है वो हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन है एंड जो थर्ड नंबर पे हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीन टॉपिक्स को हमने इस चैप्टर से कवर करना है। तो आज के लेक्चर में हम सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात करेंगे। उससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ये देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास कि एन इक्वेशन, हमारे पास कोई इक्वेशन होगी विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन, या वेरिएबल कह लें या क्वांटिटी कह लें, बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक क्या रही है कि हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहा है, कोई स्क्वायर कंटेन कर रहा है। इट्स मीन स्क्वायर किस फॉर्म का है कि किसी भी अननोन के या वेरिएबल की फॉर्म में। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो वेरिएबल है या वो अननोन जो नंबर है हमारे पास क्या है, एक्स है। अगर इसके ऊपर क्या कर रहा है, स्क्वायर कंटेन कर रहा है, बट वो कह रहे हैं सिर्फ स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर से ज्यादा बड़ी, मतलब 2, 3, 4 ये वाली वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, हायर पावर क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए हमारी। तो उस तरह की जो इक्वेशन होगी हमारे पास क्या लगेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इट्स मीन कि हमारे पास इस फॉर्म में होंगी कि हमारे पास कोई वेरिएबल है एक्स, ठीक है। उसकी जो पावर है वो क्या है, 2 है, 2 से बड़ी नहीं है। 2 से बड़ी होगी तो हमारे पास क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। या 2 से छोटी होगी तब भी नहीं, कि अगर यहाँ से रिमूव हो जाए, मीन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है। अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगी, यहाँ पे सिर्फ bx प्लस c, जो कि हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। यहाँ तक तो सबको पता है कि अगर हमारे पास पावर खत्म हो जाएगी, सिर्फ x की फॉर्म बचेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। इस वजह से हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है कि हमारे पास जो a है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे जो a b c ये तीनों क्या है हमारे पास रियल नंबर होंगे कोई। तो यहाँ तक बात क्लियर है। इस वजह से एक कंडीशन है कि हमारे पास a जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब वो क्यों है ये हमने डिस्कस कर लिया कि अगर a है, जो हमारा a है ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो बाकी इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास क्या बन जाएगी, bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की। और ये जो इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ तक बात क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर। हम इसकी मजीद क्या कर लेते हैं, एग्जांपल्स के जरिए क्लियर कर लेते हैं। जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी 10th क्लास की और जो सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास 11th क्लास की, और एडीपी वाले दोनों डेफिनेशन यूज कर सकते हैं जो उससे उन्हें ज्यादा क्लियर हो। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, मतलब इसकी एग्जांपल्स पे चलते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास सबसे पहले हमने एग्जांपल राइट किया कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये देख लें हमारे पास इसी फॉर्म में है कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है हमारे पास क्या बन रही है, फर्स्ट में 1 है, यहाँ पे इसके साथ सिर्फ 1 होगा, क्योंकि जब कोई वैल्यू ना हो तो हमारे पास वेरिएबल के साथ समझो 1 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है bx, मतलब यहाँ पे b, तो यहाँ पे b की वैल्यू देख लें हमारे पास क्या है, माइनस के 7, तो ये हमारे पास -7 आ गया एंड प्लस c है। और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 है, तो ये हमने 6 यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसलिए हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल होगी। सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है। कब बनेगी, जब हम ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, लेकिन ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी कि जब हम ये वाली जो फॉर्म है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि इस साइड पे कोई भी वैल्यू ना बचे, कोई कांस्टेंट ना हो, सारी वैल्यू इस तरफ और ये इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी इक्वेशन की। तो यही चीज है, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है 4 है, और यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू 5 है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ तक हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने उसकी एग्जांपल्स देखी हैं। अब एग्जांपल्स के बाद हमने क्या देखा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के हमारे पास इधर कोई भी वैल्यू ना बचती हो, सब वैल्यूज क्या हो दूसरी तरफ हो, और इधर से हमारे पास इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये वाली फॉर्म हमारी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब उसके बाद हमने थर्ड नंबर जो देखनी है हमारे पास होती है प्योर इक्वेशन। अब प्योर इक्वेशन क्या होती है, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास b 0 हो जाए, मीनिंग अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास खत्म हो जाए, ये 0 हो जाए, तो जो हमारे पास बाकी जो फॉर्म बचेगी, इक्वेशन बचेगी, हमारे पास क्या होगी, प्योर इक्वेशन होगी। ये हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल राइट किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिर्फ a है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल है कोफिशिएंट हमारे पास a है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 है एंड b हमारे पास यहाँ पे है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x नहीं है, x के जो कोफिशिएंट है हमारे पास b है। अब यहाँ पे x ही नहीं है, इसका मतलब कि हमारा जो b है वो 0 है एंड जो हमारी थर्ड वैल्यू c की है वो हमारे पास क्या है, माइनस के 16 है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्योर इक्वेशन होगी। सेम एज इट हमारे पास x के इक्वल टू 4 है, ये इधर आ जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। एट सेकंड नंबर पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्योर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास b की वैल्यू गिवन नहीं है, b हमारे पास क्या है, 0 है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास मेन टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हमारे पास क्या है, 3 टेक्निक्स होते हैं बेसिक इसकी, कि हमारे पास 3 जो है कह लें 3 टाइप्स होती हैं, 3 रूल्स होती हैं, या 3 हमारे पास क्या होती हैं, सोल्यूशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या होंगे, हमारे पास होगी सबसे नंबर पे फैक्टराइजेशन के जरिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं बाय कंप्लीट स्क्वायर, एंड कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके स्क्वायर रूट्स को, ये हमारे पास हो गया सेकंड मेथड इसका। एंड जो थर्ड नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का उसके सोल्यूशन को, वो हमारे पास होगा कि हम डायरेक्ट उस पर क्या कर दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है अप्लाई कर दें। अब ये जो इस पे जो फर्स्ट 2 हैं, इसके जो फर्स्ट 2 सोल्यूशन हैं सोल्व करने के, वो हमारे पास क्या है 10th क्लास के लिए यूज करने हैं। ठीक है, एंड जो तीनों हैं ये हम एडीपी एंड फर्स्ट ईयर दोनों तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो लेकिन ये क्या है, थर्ड जो 10th क्लास है उन्होंने भी ये टॉपिक करना है, क्योंकि उनका ये सेपरेट अलग से ये टॉपिक है, बट उनके लिए सोल्यूशन सिर्फ जो उनको जो सोल्यूशन सॉल्व करने हैं वो सिर्फ फर्स्ट 2 के लिए करने हैं, फैक्टराइजेशन से करने हैं एंड कंप्लीट स्क्वायर के जरिए करने हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर पे हम इसका फर्स्ट टेक्निक यूज करते हैं कि फैक्टराइजेशन की। अब फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या है, हमने कहा है कि फैक्टराइजेशन में सबसे पहले नंबर पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म पे हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कि हमारे पास इस साइड पे सिर्फ 0 हो, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो दूसरी तरफ हो, तो हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हमारे फैक्टराइजेशन पे, फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 अननोन नंबर हमने फाइंड करने थे, एक r एंड s, जो कि हमें नहीं पता है क्या होंगे। अब इसको हमने किस तरह से तरतीब दी है कि हमारे पास r प्लस s जो है इक्वल हो जाएगा b के हमारे। ठीक है, कि हमारे पास जो यहाँ पे b की वैल्यू होगी उसके इक्वल आना चाहिए, अगर उन दोनों को क्या करें ऐड करवाएं। जो सेकंड नंबर पे है वो हमारे पास क्या है कि अगर हम r और s को मल्टीपल कराएं तो हमारे पास a एंड c के इक्वल आना चाहिए, मतलब कि ये वाला a एंड इस c के मल्टीपल के इक्वल आना चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे जो हमारे पास है, अगर हमारे पास x y इक्वल हो जाए 0 के, देन x इक्वल होगा 0 के और y भी इक्वल होगा 0 के। ये हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं, थर्ड वाला स्टेप। अब इसे हम फॉलो करते हैं एग्जांपल में। ठीक है, अब हमने 3 स्टेप समझ लें जो अप्लाई करनी है और इसे फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर पे जो हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो एग्जांपल हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस के 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। अब ये क्या हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास इधर क्या है, इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो तमाम वैल्यूज दूसरी तरफ पे नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, तमाम वैल्यूज हमारी इस साइड पे आ गई है। ठीक है, और इधर हमारे पास इज इक्वल टू 0 हो गया। इधर x प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया दूसरी तरफ, इधर भी 20 भी प्लस का था, दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया। अब सेम वाली वैल्यूज को हम जब माइनस करवाते हैं, ये x वाला वेरिएबल है एंड ये भी x वाला वेरिएबल है, तो ये 3x स्क्वायर वैसे रह गया, माइनस दोनों वैल्यूज क्या हम माइनस की हैं, इसलिए माइनस 7x आ गया, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एंड सैम्पल किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, एंड माइनस 20 वैसे आगे इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी तक जस्ट हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया इसे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है, मतलब इसे तरतीब दे दे कि a की वैल्यू हमारे पास 3 है एंड b की वैल्यू क्या है, -7 है, एंड c की वैल्यू हमारे पास -20 है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। हम इससे कंपेयर करके हमने यहाँ पे अपनी वैल्यूज लिख ली है a b c की। तो उसके बाद नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि अब फर्स्ट स्टेप जो हमारा है कि r प्लस s हमने फाइंड करना है। हमने 2 ऐसी वैल्यूज लेनी है कि इक्वल टू b है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी हमारे पास -7, तो हमने राइट करें कि हमने इन दोनों का सम लेना है, ऐसे नंबर लेने के इक्वल टू -7 आ जाए, और इन दोनों को मल्टीपल करवाएं तो हमारे पास ac आना चाहिए, और a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी हमारे पास 3 है, एंड c की वैल्यू -20 है, जो कि हमने यहाँ पे राइट किया, मल्टीपल करवाएं तो -60 बन रहा है। तो इन दोनों को मल्टीपल करवाएं, हमने 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिनको ऐड करवाएं तो -7 के इक्वल आ जाए, एंड दोनों को मल्टीपल करवाएं तो हमारे पास किसके इक्वल आए, -60। अब हमने क्या कर लिया, -60 के जो है ना मल्टीपल्स लिख लिए हैं कि 2 मल्टीपल 30 करवाएं तो हमारे पास 60 बनता है, 3 मल्टीपल 20 करवाएं तो 60 बनता है। मतलब ये सारे हमने क्या कर लिए हैं, जो कि 16 के मल्टीपल है वो हमने राइट कर लिए यहाँ तक। अब हमने ये देखना है 60 के मल्टीपल तो हमने राइट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमें ये फर्स्ट नंबर पे ये नोट रखने के हमें चाहिए -60, तो वो हम देखते हैं कि हमने किसके साथ माइनस लगाना है, इनमें से मतलब किसी हर उसमें एक वैल्यू के साथ माइनस है तो -60 बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 30 है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो -30 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह बाकियों में भी ऐसे। अब हमें लेकिन नंबर वैसे लेने हैं जिनके एंड करवाएं तो हमारे पास क्या बने, -7 बने। तो अब जब हम इन दोनों को करवाते हैं 2 + 30 करवाएं तो हमारे 32 बनता है, या 30 में से 2 को माइनस भी कर दें, ठीक है, तो भी 28 बन रहा है, -7 नहीं बन रहा। इस तरह जब इसमें इन दोनों को ऐड करवाएं तो हमारे पास क्या आंसर बन रहा है 23, और अगर 20 में से 3 को माइनस भी कर दे तब भी हमारे पास क्या बन रहा है 17 बन रहा है, 7 आंसर नहीं आ रहा। अब इन दोनों को देखें, इन दोनों को ऐड करवाएं तो हमारे पास क्या बन रहा है 19 बन रहा है, और जब हम क्या करें अगर इनमें से माइनस भी करवा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब हम इस पे बात करते हैं, इस पे हमारे पास क्या, अगर हम इन दोनों को ऐड करवाएं तो हमारे पास क्या बन रहा है 17 बन रहा है। अगर हम 12 में से 5 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बन रहा है 7 बन रहा है।
तो हम ये वाला यूज कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीपल करवाएं तो हमारे पास क्या बन रहा है 60 बन रहा है, और अगर माइनस करवा दे तो हमने क्या बन रहा है हमारे पास 7 बन रहा है। अब हमें चाहिए माइनस का 7, तो हमें बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाना है, तो हमने क्या करेंगे 12 के साथ माइनस आ जाएगा एंड 5 वैसे ही आ जाएगा प्लस का। तो इस तरह हमारे पास क्या आएगा माइनस के 12 है और जरब हो रहा है 15 के साथ, तो हमारे पास क्या बन रहा है माइनस के 16 बन रहा है ऐसे। और जब हम इन्हें ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन रहा है माइनस के 7। तो ये वाला हमने मल्टीपल ले लिया। आई होप यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर कि हमने ROS कैसे फाइंड करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये 3x² हमने एज लिख लिया, ठीक है। इस इक्वेशन से अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं, 3x² हमने एज लिख लिया। अभी -7x को हम लिख सकते हैं कि हमने जो अभी अपनी निकाले हैं, ठीक है, R एंड S, इसको हम किस तरह लिख रहे हैं कि माइनस के 12x एंड प्लस 5x। अगर इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर बन रहा है माइनस के 7x। तो माइनस के 7x की जगह हम ये राइट कर सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर वही बन रहा है। तो अब ये आ गया माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर है। अब फर्स्ट 2 में से हमने क्या कॉमन ले लिया 3x को, तो बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, इधर से x बच जाएगा एंड इधर 3 4 12 होता है, तो हमारे पास माइनस के 4 बच गया, x ये वाला बाहर आ गया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर। अब हमने इन 2 में से कॉमन लेना है, इन 2 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 5 को, कौन सा 5 लिया प्लस का 5 लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे x रह गया एंड इधर माइनस के 4 रह गया, क्यों, क्योंकि 5 और 20 होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। अब ये जो 2 कॉमन बन रहे हैं x माइनस के 4, यहाँ पे भी x माइनस का 4 है, ये जो दरम्यान में ये जो वैल्यूज है ना, ये दोनों कॉमन बचनी चाहिए, x माइनस का 4 एंड x माइनस 4, इसलिए ये हमारे पास क्या आ गया, एक वैल्यू बन गई कॉमन थी एंड ये हमारे पास क्या हो गया 3x प्लस 5, ये हमारे पास क्या बन गया दूसरी वैल्यू बन गई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट हो रहा है कि हमने कहा था कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाए 0, ये समझ लें हमारी क्या वैल्यू है, ये एक्स आई है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है वाई, और ये आया इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि एक्स पे हमारा 0 होगा और y भी, ठीक है, मतलब या तो ये वाला 0 है या ये 0 है, तभी हमारे पास इज इक्वल टू 0 आया। इसलिए हमने क्या किया दोनों को इक्वल लिख लिया 0 के, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 4 तो इधर आके आ गया प्लस का 4 हो गया, ये हमारे पास एक आंसर आ गया, ठीक है, एक सोल्यूशन आ गया। सेकंड, इधर हमारे पास प्लस का 5 था, इधर आके माइनस का 5 हो गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे 3 मल्टीपल और था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास जो सोल्यूशन होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, इनके रूट्स कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर, हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन सेट आ गया इसका। एक और एग्जांपल इसी से रिलेटेड सॉल्व कर लेते तो हमारा जो है मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो हमारे पास 5x² इज इक्वल टू 30x। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि सारी वैल्यूज हमारी इस साइड पे आ गए इज इक्वल टू 0 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास थोड़ी चेंजिंग आएगी कि हमने क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू हमारे पास माइनस के 30 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है। अब जब हमारे पास c 0 है तो हम इसकी क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन करने से आंसर बनेगा वो भी हमारे पास यही बनेगा 5x² माइनस के 30x इज इक्वल टू 0। इसलिए हमने क्या किया इसे यहीं से ही डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब यही आंसर कैसे आ रहा है कि हमने क्या किया r प्लस s हमारे पास क्या होना चाहिए b के इक्वल होना चाहिए, और b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास माइनस के 30 है। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड आर एस हमने क्या कहा है कि इक्वल होना चाहिए ac के, जबकि a एंड c की वैल्यू को मल्टीपल कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0, क्योंकि 0 को मल्टीपल जिससे भी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि या तो हमारे पास r0 है या हमारे पास s0 है, तो हमने वो यहाँ पे राइट कर लिया एक बार, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हमें क्या चाहिए थे, इन दोनों का सम जो है वो इक्वल टू -30 के। अब इनमें से एक की वैल्यू समझ लें 0 हो गई, या तो हम s को 0 ले लें या हम r को 0 ले लें। अगर हम फॉर एग्जांपल s को भी 0 ले लें तो हमारे पास r की वैल्यू क्या बनेगी, बाकी माइनस के 30 बनेगी ऐसी। तो माइनस के 30 एंड जब प्लस आ जाएगा हमारे पास 0x, तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास क्या आ गया 5x² माइनस 30x प्लस 0x प्लस 0। अब ये 0 वाली फॉर्म तो हमारे पास समझ लें 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो वो खत्म हो गया। तो बाकी ये देख लें हमारे पास ये फॉर्म बन गया 5x² माइनस के 30x इज इक्वल टू 0। इसलिए हमने यहाँ से क्या किया डायरेक्ट सॉल्व कर लिया कि हमारे पास 5x हमने यहाँ से क्या लिया कॉमन, क्योंकि कॉमन आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ x रह गया एंड माइनस x तो ये वाला बाहर आ गया हमारे पास, ठीक है, ये खत्म हो गया। बाकी यहाँ पे क्या रह गया 6 के 5 6 30 होता है, माइनस वैसे आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये वही हमारे पास ये फर्स्ट वाली फॉर्म समझ ले x है हमारा, एंड ये जो सेकंड वाली फॉर्म है हमारे पास y है, तो हमने लिख लिया कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 5 इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 एंड ये तो 5 का मल्टीपल और इधर आके डिवाइड हो गया। जब भी कोई वैल्यू डिवाइड होगी और ऊपर क्या होगा हमारे पास 0 होगा, तो हमारे पास इक्वल टू 0 आंसर आएगा। तो हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। सेकंड जो हमारे पास x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये x इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास सेकंड सोल्यूशन आ गया। तो हमारे सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो वैल्यूज आई वो हमारे पास क्या बनी है 0 एंड 6। और ये पहले भी मैंने क्लियर किया कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं, ठीक है। आई होप सो फैक्टराइजेशन यहाँ तक क्लियर होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का।
सबसे पहले हमने क्या करना था, कंप्लीट स्क्वायर करना होता है, उसके बाद हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है स्क्वायर रूट्स को, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे देखते हैं हमारे पास क्या है कि हमने कहा है कि सम टाइम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होती हैं वो क्या होती है, पॉसिबल नहीं होती, उसका फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सेकंड सॉल्यूशन से सॉल्व करते हैं, जैसे हम कह लें कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो अब यहाँ पे पॉलिनोमियल्स का होता है, फर्स्ट नंबर पे ये देख लेते हैं। ये जो फॉर्म होती है हमारे पास होती है पॉलिनोमियल्स की, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, वो भी क्या है, पॉलिनोमियल्स ही है हमारे पास, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास के a0 प्लस a1, यहाँ पे x की पावर समझ ले 1 है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या थी, 0 थी, तो x किसी भी चीज की अगर पावर 0 होगी तो उसका आंसर क्या था, हमारे पास 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास एंड अप टू सन ये चलते जाएगी, हमने लिया an और x की पावर n आ गया। यहाँ तक ओके गए, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होते हैं, किस फॉर्म में होती हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट हम इसके सोल्यूशन बात करते हैं। सबसे पहले जो इसमें कंडीशन है किसमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर में, वो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है 3 होता, तो हम पूरी इक्वेशन को पहले क्या करते, 3 से डिवाइड करवाते एंड इसे कैंसिल करते, ठीक है, पूरी इक्वेशन को। फिर हमने क्या करना था, सोल्व करना था। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो हम इसे नेक्स्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 437, इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले गए हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, क्योंकि हमने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना, ये दूसरी तरफ आ जाएगा। अब फॉर्मूला हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो हम a माइनस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। अब यहाँ पे a प्लस बी होल का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2, तो हमने ये लिखा है कि 2 × 2 लिख दिया, x वैसे आ गया एज एंड इज इक्वल टू 437 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अब ये देखो हमारे पास वैल्यू हमें यहीं से मिल गया, क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी थी कि हमारे पास b की वैल्यू क्या है, फिर हमने कंप्लीट स्क्वायर बनना था। अब यहाँ पे 2 तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले वाला, ये हो गया हमारी a की वैल्यू, तो बाकी क्या है यहाँ पे बच रहा 2, तो इसका मतलब ये 2 क्या है हमारा b, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, 2 के स्क्वायर को हमने दोनों साइड पे क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। इस साइड पे भी हमने ऐड करवाया है एंड इधर भी ऐड करवाया। क्यों ऐड करवाया, क्योंकि हमने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, जो कि वैल्यू हमने यहाँ से इस फॉर्मूले से हमने निकाल ली है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू में तक तो कोई मसला नहीं है ना, सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, ये तो स्क्वायर बन गया, मतलब a की वैल्यू आ गई x एंड b की वैल्यू 2 और होल का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, हमने क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू एज इट आ गया एंड इसका स्क्वायर क्या हो गया, ओपन हो गया, हमारे पास क्या बन गया 4। इनको ऐड करवा दिया, हमारे पास 4 4 1 आ गया, और इधर हमने क्या कर लिया, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर जैसे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ये रह गया x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन आ गया, किसकी वजह से, स्क्वायर रूट की वजह से, एंड 4 इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर होगा हमारे पास क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट एक बार वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस की हमने ले लिया, और एक बार क्या ले लिया, यहाँ पे माइनस की ले लिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 21, x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 21। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये 2 इधर क्या है, प्लस का है, दूसरी तरफ जाके हमारे पास माइनस का हो गया, एंड 21 में से माइनस के तो हमारे पास क्या बच गया 19। इधर एज इट दूसरी तरफ हमारे पास माइनस 21 था, इधर ये प्लस का, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया, एंड इन दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों वैल्यूज क्या है, माइनस की है, इसलिए इन दोनों को ऐड करा तो साथ में क्या आ गया, माइनस का साइन भी आ गया, माइनस 23। अब ये दोनों वापस क्या आ गया, इसके सोल्यूशन सेट आ गया, इसके सोल्यूशन आ गया, एक 19 एंड एक माइनस के 23। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि हम या तो क्वाड्रेटिक डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं जब हमारे पास ना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला अप्लाई हो रहा है और ना ही हमारे पास क्या हो रहा है, फर्स्ट वाला फैक्टराइजेशन से हो रहा है सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ड्राइव कैसे हुआ है, तो हम उसकी सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं, हम मतलब खुद जो है ना इसे सीखते हैं। अब फर्स्ट नंबर में हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन थी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें पता है ऑलरेडी कि a इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो मतलब 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पे क्यों हमने कहा है कि इस पे कंडीशन क्यों लगी, आप लोगों ने कमेंट में बताना, कि हम इसे पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। अब फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे बोथ साइड पे a से डिवाइड करवा दें। जब हम a से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, a तो कैंसिल हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, तो हमारे पास x² बन गया, ठीक है, और प्लस क्योंकि हमारे पास क्या कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आज बाकी सारी वैल्यूज हमने वैसे लिख दी, क्योंकि और यहाँ पे अगर 0 को a से डिवाइड करवाएंगे भी तो हमारा आंसर 0 आएगा, इसलिए हमने 0 ही रहने दिया। अब स्टेप 2 पे हमने क्या कर रहे हैं कि हम जो कांस्टेंट वैल्यू जितनी भी हम राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या कौन सी होती है, जिनके साथ कोई वेरिएबल ना हो, जैसे इसके साथ यहाँ पे x² और प्लस सेकंड वैल्यू के साथ हमारे पास x है, और जो थर्ड वैल्यू c/a उसके साथ हमारे पास क्या है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे ले गए, इधर प्लस की थी इधर आके माइनस की होगी। अब कंप्लीट स्क्वायर हमने बनाना है, इसको कंप्लीट स्क्वायर अभी हम सीख के आए हैं, क्या बन रहा है कि x² प्लस 2 हमने फार्मूले वाला होता है, ठीक है। अब 2 हमें यहाँ पे चाहिए, तो हमने क्या करते हैं 2 से मल्टीपल भी करवा दे, 2 से डिवाइड भी करवा दे, क्योंकि ये ऊपर नीचे है तो ये हमारे पास मतलब कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, कैंसिल हो रहे हैं, तो वही हमारे पास क्या बन जाएगा bx/a, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वैसे ही रह गई है। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, अब हमें यहाँ पे ये तो हमारा हो गया फॉर्मूले वाला 2, ये हमारी हो गई ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारी ये बन रही है, तो हमने इसको क्या करना है, बोथ साइड पे ऐड करवा देना है। तो हमने ऐड करवा दिया इसके स्क्वायर को। अब ये हमारे पास पहला तो कंप्लीट स्क्वायर बन गया, इसको हमने क्लोज कर दिया। ए आ गया, ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे x प्लस बी ओवर 2a एंड इसको होल का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। पहली वैल्यू हमने वैसे रहने दी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 2 4 हो गया एंड ए स्क्वायर वैसे आ गया। अब प्लस वाली वैल्यू हमने पहले लिख लिया और नेगेटिव वाली हमने बाद में कर दिया, तो ये हम कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक क्लियर, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट नंबर हमने क्या कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमने यहाँ पे ले लिया एलसीएम 4a स्क्वायर। अब जब इसको फाइंड करेंगे 4a स्क्वायर इससे मल्टीपल कराएंगे तो 1 ही बन रहा है, तो 1 को b स्क्वायर से मल्टीपल कराएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। माइनस का साइन था तो माइनस आ गया। अब यहाँ पे a को जब इससे मल्टीपल कराएंगे तो 4a से बन रहा है, क्योंकि एक तो a से कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बन रहा है 4a। अब 4a को हमने क्या करवाना है, c से मल्टीपल कराना है, तो हमारे पास क्या बनेगा 4ac। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या करना है, इस साइड पे हमारे पास जो है ये वाली टर्म है, तो हमने क्या करना है, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर वाली वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो हम एज इट राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी ये टर्म बन गई है कि x प्लस बी ओवर 2a, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होने की वजह से यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ गया दूसरी तरफ, इज इक्वल टू बाकी जो भी फॉर्म थी वो ऐसे आ गई है। अब यहाँ पे ये टर्म जो है प्लस के इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से रिमूव कर दो, इसी को यहाँ पे बना दें। ठीक है, ये इज इक्वल टू आ गया और ये माइनस की हो जाएगी टर्म। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नीचे वाली टर्म इसकी जो है आंसर बन रहा है कि स्क्वायर रूट हमारे पास ऊपर आ जाएगा, नीचे जो बन रहा है सिर्फ 2a बन रहा है। तो 2a का जब इसके साथ क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 2a हो गया, ऊपर माइनस का भी एज इट आ गया, प्लस माइनस क्योंकि 2a था, इधर भी 2a था तो 1 बन गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का भी ही रहेगा, प्लस माइनस का साइन एज इट आ गया। ऊपर हमारे पास क्या बना था, b स्क्वायर माइनस 4ac की जजर है। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, 2a है, तो हमने जजर से कैंसिल कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ a रह गया एंड 4 की जो स्क्वायर रूट का आंसर होता है हमारे पास 2 आता है, तो हमने एज इट राइट कर दिया। तो ये भी हमारे पास 1 बन रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट रह जाएगा। और ये जो फॉर्म हमारी बनी है यही हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो हम इसको अप्लाई करके जो अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल देख रहे हैं तो ये मजीद क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारी एग्जाम्पल है हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस x माइनस के 50 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, b इज इक्वल टू 1 है एंड c की वैल्यू हमारे पास माइनस के 50 है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला राइट कर लिया अपना, x इज इक्वल टू माइनस की b प्लस माइनस एंड स्क्वायर रूट की फॉर्म में b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड हो रहा है 2a पे। तो यहाँ तक बात क्लियर है। जस्ट हमने क्या किया, अभी तक फॉर्मूला राइट किया। अब इसमें हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी है। b का आंसर हमारे पास 1 था, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन था, माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस एज इट आ गया। b का जगह हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर ले तो हमारे पास क्या आता है, 1 ही आंसर आता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्ट 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब माइनस ये फॉर्मूले वाला एंड a और c एंड 4 को जब हम मल्टीपल कराएंगे, 4 a की वैल्यू हमारे पास 6 है एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या माइनस के 50 है, इन तीनों को मल्टीपल करवा के हमने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया इसका माइनस के 360। यहाँ तक बात क्लियर है। अब माइनस माइनस किया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड 360 आंसर आ जाएगा। एंड नीचे हमारे पास a है तो a की वैल्यू 6 थी, तो 2 को 6 से मल्टीपल करें तो हमारे पास क्या आ गया, 12 आ गया। बाकी सारी वैल्यूज एज इट रह गई, जस्ट यहाँ पे हमने क्या किया, साइन चेंज किया कि माइनस माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया। इनको ऐड करवा दे तो 361 बन गया। अब इसका जो स्क्वायर रूट जब हमने ओपन किया इसका तो हमारे पास 19 आंसर आ गया। यहाँ तक तो क्लियर है। अब जस्ट यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है तो हमने एक बार क्या करना है, प्लस की टर्म आ जाएगी और एक बार माइनस की टर्म आ जाएगी, तो ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हमारे पास आंसर क्या बना, माइनस के 1 प्लस 90 हमारे पास आ गया 80 और डिवाइड हो रहा है 12 पे, तो इसको हम 6 से कट आउट कर देते हैं, हमारे पास क्या बन रहा है 6 3 18 एंड 6 2 12। यहाँ तक बात क्लियर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आंसर आ गया। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है माइनस के 1 है, माइनस के 90 है। अब दोनों ही टर्म माइनस की है तो दोनों क्या हो रही है, ऐड भी हो रही है और साथ में हमारे पास क्या है, माइनस का साइन आ रहा है, तो माइनस के 20 बन गया एंड डिवाइड हो रहा है 12 पे। अब ये हमने 4 से कट कर दिया कि 4 3 12 हो गया एंड 4 5 हमारे पास क्या हो गया, 20 हो गया। तो ये माइनस एज इट आ गया, माइनस के 5 3, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। यहाँ तक हमारे पास इसका भी सोल्यूशन हमें मिल गया, रूट्स मिल गए हैं। तो आई होप सो तीनों मेथड आप लोगों के क्लियर होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना था, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इनकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आज हमने मैट्रिक की जो है 2 एक्सरसाइज को डिस्कस कर ली है एंड फर्स्ट ईयर की हमने 1 एक्सरसाइज को डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में जो भी क्लियर ना हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।